नया फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। मत्ती 13 बाब 3 आयत। अजीज़ो, कुदरत की बेशुमार अशिया हमें हैरत ज़दा करने के लिए काफ़ी हैं। इस बारे में दाऊद नबी का कहा बरहक है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, जब भी मैं तेरी कुदरत के कमालात को देखता और सोचता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। फिर मेरी रूह खुद से ही तेरी सना और हमद करने लग जाती है। बिलाशुबा ऐसा ही है। ज़रा देखिए, मिट्टी से फूट कर निकलने वाले खूबसूरत बेल बूटे, रंग बिरंगे फूल और बड़े बड़े दरख्त एक छोटे से बीज की पैदावार हैं। ये है ना हैरत वाली बात। एक दानावर दरख्त को ही ले लीजिए, कई हवा के परिंदे इस पर घोंसले बनाकर बसेरा करते हैं। इसकी ठंडी घनेरी छाँव में लोग आराम करते हैं। आबो हवा को खुशगवार और साफ रखने में इसका अहम किरदार है। पत्ते जानवरों का चारा बनते हैं। फल फूल की अपनी अफादियत और छाल और जड़ अद्वियात में मुफीद हैं। रही लकड़ी तो वो भी कुछ जलाने और कुछ फर्नीचर बनाने के काम आती है। इन सब का मौसम वो छोटा सा बीज है। अजीज़ों, और भी हैरान कुन बात तो तब थी जब खुदा के हुक्म से कायनात तख्लीक हो रही थी। पानी खालिक के हुक्म से अपनी हदूद में गए तो ज़मीन दिखाई दी। तो खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को जो अपने अपने जिन्स के मुआफिक हैं फलें, और जो ज़मीन पर अपने आप में बीज रखें और उगाए। और ऐसा ही हुआ। यूं ये सारी नबातात ज़मीन में बीज डाले बगैर खाली खुदा के कलाम से वजूद में आई। कहिए, है ना हैरत की बात। बिलाशुबा उसके कमालात लाजवाब और उसकी ज़ात बेमिसाल है। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में उसके कलाम को बीज से तशबीह दी गई है, और जिस मिट्टी में ये बीज बोया जाता है वो हम इंसानों के दिलों की ज़मीन है। इस बारे में यीशु ने बड़ी खूबसूरत तमसील कहा, बोने वाला बीज बोने निकला। बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन में गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। वो जल्द उग तो आए, पर जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ न होने के सबब से सूख गए। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, जब उगे तो झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। जो बीज अच्छी ज़मीन में गिरा वो फल लाया, कोई 100 गुना, कोई 60 और कोई 30 गुना। अजीज़ों, याद रहे, जो कोई खुदा की बादशाही का कलाम सुनता तो है पर समझता नहीं, और जो दिल में होता है उसे शरीर छीन कर ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे गिरा। जो बीज पथरीली ज़मीन में गिरा वो है जो कलाम सुनता और फिलफौर कबूल कर लेता है, लेकिन जड़ नहीं रखता, यानी चंद रोज़ा है। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत और जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। जो बीज झाड़ियों में गिरा वो है जो कलाम को सुनता है, मगर दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फरेब इस कलाम को दबा लेता है। यूँ वो बेफल रह जाता है। मगर अजीज़ों, अच्छी ज़मीन में गिरने वाला बीज वो है जो कलाम को सुनता और समझता भी है और फिर फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। साथियों, खुदा के कलाम का बीज उसके मुँह के वो कमालात हैं जो आज भी हमारी ज़िंदगी में भरपूर असर रखते हैं। इसके लिए हमें खुद अपने दिल की ज़मीन का कलाम की रोशनी में जायज़ा लेना है। बाज़ औक़ात हसद, गुस्सा, मुआफ़ न करने के मनफी असरात हमारे दिल की ज़मीन को सख्त बना देते हैं। ऐसे में हम खुदा का कलाम सुनते तो हैं मगर समझ नहीं पाते, तो वो हमारे लिए बेमानी हो जाता है। अजीज़ों, इन मायूस कुन हालात में हमें दिलों पर इख्तियार रखने वाले खुदा की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे संगीन दिल को निकाल कर गोश्तीन दिल डाले। यकीनन वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। बाज़ औक़ात हम खुदा के कलाम को सुनते हैं
मगर अच्छे से समझ नहीं पाते, जिसको हमारे दिल की ज़मीन कबूल करने से कासिर होती है। ऐसे कलाम को हमारा असली दुश्मन इब्लीस किसी भी बहाने से छीन कर ले जाता है और हम खाली जहन और खाली दिल रह जाते हैं। अजीज़ों, खुदा एक शफीक बाप की तरह अपने वादों से हमें हर बात में तसल्ली देता है, मगर दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फरेब झाड़ियों की मानद बढ़कर हमारे दिल से उसके वादों को दबा देते हैं। ऐसे में हम खुद को बेयार व मददगार महसूस करते हैं, जबकि वो अपने वादे के मुताबिक हमेशा हमारे साथ है। अजीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक उस इंसान के दिल की ज़मीन अच्छी और ज़रखेज़ है जो खुदा के कलाम को सुनते, समझते और अमल भी करते हैं। वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगी में पूरा काम करने देते हैं, ताकि तर्ज़ अमल से उनकी खूबियाँ यानी रूह के फल ज़ाहिर हों और उसके नाम को जलाल मिले। बतौर मसीही हमारी ज़िंदगी फलदार होनी चाहिए, जिसकी वो हमसे तवक्को करता है। अजीज़ों, ज़रा सोचिए, हमारे दिल की ज़मीन कैसी है? खुदा के कलाम की रोशनी में परखना बेहद ज़रूरी है। आइए दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तू जो बुलंद मुकामों पर रहता है तो भी हम खाकसारों का ख्याल रखता है। तौफीक अता कर कि हम तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगियों में कसरत से बसने दें, ताकि तेरी मर्ज़ी के मुताबिक फल ला सकें। हमें खुद से जोड़े रख, यीशु के पाक और मुबारक नाम में, आमीन।